बिहार के सरकारी शिक्षकों को अब कुत्तों की गिनती भी करनी पड़ेगी। जी हां, आदेश तो यही कह रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों को जातीय जनगणना करना था, शिक्षकों को चुनाव कराना है, शिक्षकों को बीएलओ का काम करना है और शिक्षकों को ना जाने कौन कौन सा काम करना है। अब नया काम सामने आया है, कुत्तों की गिनती करना है। उसके पहले आपको खुले में शौच के खिलाफ भी अभियान में शिक्षकों को लगा दिया गया था और अब जो है कुत्तों की गिनती वाला कठिन काम जो है शिक्षकों को दे दिया गया है। फरमान जो जारी हुआ है बिहार के सासाराम में नगर निगम की तरफ से, जो नगर निगम के आयुक्त हैं उन्होंने ये फरमान जारी किया है। आपको पूरी बात बताते हैं, फरमान भी दिखाते हैं कि आखिर क्या फरमान जारी हुआ है, शिक्षकों को अब क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप वो लेटर देख लीजिए जो जारी किया गया है कि शिक्षकों को सासाराम नगर निगम की ओर से सभी सरकारी स्कूलों को लेटर लिखा गया है, जिसमें एक शिक्षक को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है और नोडल पदाधिकारी जो होंगे स्कूल कैंपस और इसके आसपास के इलाकों में आवारा जो कुत्ते घूमते रहते हैं उनकी संख्या को गिनेंगे, उनकी स्थिति की जानकारी देंगे। अब स्कूल में कुत्ता हो और उसके आसपास अगर कुत्तों की स्थिति क्या है वो अब शिक्षकों को बताना होगा। दरअसल नगर निगम आयुक्त ने एक लेटर जारी किया है, सासाराम के नगर निगम आयुक्त ने, जिसमें तमाम प्रधानाध्यापकों को, तमाम प्रधान शिक्षकों को और सभी स्कूल के शिक्षकों प्रधान को निर्देश दिया है कि अपने अपने स्कूल से एक शिक्षक की नियुक्ति करें जो कुत्तों की स्थिति की जानकारी देगा। जी हाँ, ये आदेश जारी किया गया है, अजीबोगरीब आदेश। शिक्षक अब पढ़ाने का काम छोड़कर कुत्तों की गिनती करते चलेंगे गली मोहल्लों में। आदेश तो यही कह रहा है। अब आपको बताएं कि जिस तरह से कुत्ते जो हैं, कुत्तों पर अगर कहा जाए किस तरह से, आपने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली में कुत्तों का आतंक था, आवारा कुत्तों का आतंक। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो काट लेते हैं लोग को चलते फिरते। तो ऐसे में कुत्तों को अब जो है उन्हें कुत्तों को जो गिनती होगी उसके बाद उन्हें डॉग पाउंड में जो है रखा जाएगा। तो ऐसे में पूरा कुत्तों का जो आंकड़ा बनाना है वो काम शिक्षकों के जिम्मे थमा दिया गया है। आदेश जो है नगर निगम का, ये आदेश जो है ये फरमान जारी किया गया है शिक्षकों के नाम और अब इस पर कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिख रही है। शिक्षकों को ये पता चला है तो इसके बाद नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं वो कि शिक्षक आखिर कौन कौन सा काम करेंगे और ये कौन सा काम है। शिक्षकों का काम पढ़ाना है, ना कि कुत्तों की गिनती करना। तो शिक्षक जो है नाराज हैं और आपको बताएं कि जो नगर आयुक्त हैं सासाराम के विकास कुमार, जो आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए यह योजना बनाई गई है। हालांकि जो नगर निगम के आयुक्त हैं विकास कुमार, वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसे काम में लगाया नहीं गया है, केवल आंकड़े मांगे गए हैं। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। तो को लेकर सर जो विभाग का गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग जो है सभी वार्ड में सोचते हैं कि एक एक जगह जो है मिनिमम एक जगह, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एक जगह डॉग फीडिंग पॉइंट बना रहे हैं, स्थल भी चिन्हित कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कितने ये डॉग है या कोई समस्या हो रही है तो उसका हम लोग त्वरित निराकरण करेंगे। स्कूल के शिक्षकों वगैरह कोई लगाया जा रहा है सर? नहीं, स्कूल के शिक्षकों को लगाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वहाँ से हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या सभी संस्थान से कि कोई समस्या है तो वो हम लोग को बताए, या एक तरह से समझिए हम लोग के नोडल और वहाँ से कोऑर्डिनेट ये स्थापित हो सके कोऑर्डिनेशन, ताकि जो है बेहतर ढंग से उस संस्थान पर में अगर आवारा कुत्ते विचलन कर रहे हैं या रह रहे हैं या कोई समस्या है तो इसका निराकरण हो सके। तो सुना आपने कि काम में लगाया नहीं गया है लेकिन आंकड़े मांगे गए हैं। तो आंकड़े क्या घर बैठे स्कूल बैठकर तो शिक्षक देंगे नहीं, अगल बगल गली मोहल्लों में कुत्तों को खोजेंगे तभी तो आंकड़ा जारी करेंगे। तो ऐसे में भले ही नगर निगम आयुक्त महोदय सफाई दे रहे हैं कि ऐसा उन्हें कोई काम में नहीं लगाया गया है, लेकिन जो आदेश जारी किया गया है वो तो यही कह रहा है कि कुत्तों की गिनती कीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए मत, लेकिन कुत्तों की जो स्थिति है वो बताइए।
क्योंकि शहर में कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं तो कंट्रोल करने की जिम्मेवारी अब आपको दी जा रही है। कुत्तों को कंट्रोल करना है, उन्हें डॉग पाउंड में रखना है। वाह भाई वाह, गजब का आदेश है। सब काम शिक्षकों पर लाद दो, चाहे जनगणना करना हो, चाहे चुनाव कराना हो, या फिर बीएलओ का जो कार्य है चुनाव के पूर्व, वो तमाम कार्य जो है शिक्षक करते रहे हैं। और भी जो एक्स्ट्रा काम आते हैं वो शिक्षकों के जिम्मे होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे शख्स है ना भाई। अब पढ़े लिखे शख्स को कुत्ता खोजने में भी लगा दीजिए आप। तो खैर, साहब का आदेश है। अब इस साहब के आदेश पर तो शिक्षकों की नाराजगी भी दिख रही है। हालांकि खुलकर कोई सामने अभी नहीं आए हैं शिक्षक, लेकिन इसका विरोध करने का मन शिक्षकों ने बना लिया है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। हम आपको बताएं कि जो डॉग पाउंड है, नगर निगम की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है, उनका कहना है कि कुत्तों जो है वो जो बाजार में घूमते रहते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वो लोगों को काट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कंट्रोल करने के लिए डॉग पाउंड बनाया गया है, उसमें कुत्तों को रखा जाएगा जो ऐसे आवारा कुत्ते हैं। तो अब उसके लिए जो है उन कुत्तों की खोज करनी होगी कि कहाँ कौन ज़्यादा कुत्ते हैं, कहाँ किस इलाके में हैं। तो वो काम जो है अब शिक्षकों के जिम्मे मर दिया गया है। हालांकि अब देखिए आगे आगे होता है क्या। शिक्षक के संघ की नाराजगी तो खुलकर अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन शिक्षकों ने इस तुगलकी फरमान पर नाराजगी अपनी जाहिर कर दी है। और अब जो है कि कुत्तों को पकड़ने का काम शिक्षक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम पढ़ाना है, न कि कुत्तों को पकड़ना। ये नगर निगम की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, और इसे नगर निगम को ही पूरा करना होगा, न कि शिक्षकों को। सासाराम से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता रंजन ने हमें भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.